मेरा एक ही मकसद है कि आज जो झारखंड में लोकतंत्र का हत्या हुआ है, कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा मेंबरशिप पार्टी के लोगों ने स्पीकर के थ्रू मेंबरशिप हमारा ख़त्म कर दिया है। मेंबरशिप ख़त्म कर दिया है, उसके लिए हम कोई विचलित नहीं है और हमको कोई दुख भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात की है कि सदन शुरू होने के पहले आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप ख़त्म किया गया है। कोई बात नहीं है, हम इसको स्वीकारते हैं। बट आज इतना क्वेश्चन जो हमने डाला है, जो जनहित का मुद्दा है, उसका क्या होगा? कौन सवाल दागेगा और कौन सवाल देगा, जवाब देगा? और हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये पहली घटना है। और दुख इस बात की भी है कि आज हमारे साथ साथ माननीय चमरा लिंडा जी भी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, लेकिन हमारे तरफ कार्रवाई हुई और हमारा मेंबरशिप खत्म कर दिया। और चमरा लिंडा पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? सप्लाई स्टेट बन गया है। एक तरफ कहते हैं कि झारखंड पूरा का पूरा धनी स्टेट है, सारा चीज से संपूर्ण भरा पड़ा है, तो आज एक भी बाहर का मजदूर, केरल का मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता? पंजाब से मजदूर यहाँ क्यों नहीं आता? तो ये क्या हो रहा है सरकार में? और सरकार को आज मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय के लिए आप सतर्क हो जाएं। आपका जो लोगों का जो विश्वास था, आपने सरकार बनाने के पहले आपने जो घोषणा किया था, वह नहीं घोषणा की। आपने मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा था और लोगों को जो विश्वास हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे। आज एसपीटी एक्ट सीएनटी रहने के चलते बाद भी यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का जमीन लुटा रहा है। लोगों को धोखा दिए हो, शराब पड़ेगा, शराब लगेगा, कोई नहीं रोक सकता है। गरीबों का आह लगता है। इसका मतलब है आप लोगों के आंख में धूल झोंक करके वोट लेने का काम किए हैं। और उस समय बोलते थे कि तीर धनुष, तीर धनुष, कहाँ गया तीर धनुष? अभी आदमी का जमीन लुटा रहा है, गरीब लोगों का जमीन लुटा रहा है, एसपीटी एक्ट का जमीन लुटा रहा है, सीएनटी एक्ट का जमीन लुटा रहा है। कहाँ चला गया आपका तीर धनुष? तीर धनुष बोल करके वोट लेते हो और अभी आदिवासी को भूल जाते रहे हो। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जनता सुन ही नहीं रहा है। एसपीटी एक्ट, राजस्थान नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, गैर सरकार संकल्प में हमने डाला है। पहले बार माननीय मंत्री उरांव साहब, उन्होंने जवाब दिया था कि आपका सवाल बहुत ही जर्मन है और हम भी आदिवासी मंत्री हैं, हमको भी लगता है सही में आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसीलिए इसको हम 30-40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। प्रोसीडिंग में है अभी भी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज यहाँ का लोगों का जमीन और लोगों का जो अपना गांव का जो अधिकार है, पंचायती गांव का जो अपना पारंपरिक व्यवस्था है, वो खत्म हो गया है। तो दुख इस बात की है। और उसके साथ साथ ये आज कहीं कहीं हल्का फुल्का बारिश हो रही है, बहुत कम जगह रोपा हुआ है और आज यहाँ से किसान लोग, गरीब लोग पलायन कर रहे हैं और ये सरकार आराम से कान में तेल डालकर के सोई हुई है। आज इतने लोग पलायन कर रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेवार? और एक तरफ से सरकार करती है कि 100 दिन का काम हम उसको देंगे। गांव का गांव खाली हो रहा है, कहीं खेती नहीं हुआ, अगर कहीं हुआ भी खेत में धान रोपाई भी हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। ये आश्चर्य है, किसके लिए सरकार बनी है? आज यहाँ के लोग, आज काम नहीं मिल रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, कौन रोकेगा उसको? और इधर से आप तरफ कहते हैं कि हम काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और उससे और अभी हमको सुबह में खबर मिली, पाकुड़ कॉलेज
पाकुड़ जिला में पाकुड़ आदिवासी कल्याण छात्रावास में क्या गलती थी, कौन सा गुनाह किया था? 12:30 बजे रात को पुलिस जा करके अंधाधुंध गाय बैल की तरफ लोगों को पीटा गया है, जिसमें उन लोगों का नाम भी हमको मिला है। एक है सोलेधन हांसदा, पीमानुस मरंडी, नीरज मुर्मू, बीराम टुड्डू, जीतराम मुर्मू, सरकार मुर्मू, सोहन मुर्मू, प्रदीप मरंडी, बाबूलाल मुर्मू और सोनोत किस्कू। जानता नहीं सुना, सुनेगा, लेकिन भोग रहा है ना, अभी भोग रहा। और आज आने वाले समय में बहुत कम समय में कि जनता जाग जाएगी। ये अपना समझ करके, अपना रिलेशन समझ करके, अपना समझ करके इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समझ करके इन लोगों ने वोट देने का काम किया। अभी यहाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं तो इन लोगों को पार्टी वाले लोग बोलते हैं, पक्ष वाले लोग बोलते हैं कि यही एक मात्र काम रह गया है कि यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं। अरे जाके सरजमीन में जाके देखो, मधुपुर में जमाबंदी जमीन से आदिवासियों को मार पीट के भगाया गया, FIR तक नहीं हुआ। अभी पाकुड़ बरहेट में भी वही हुआ, मार पीट के लोगों को भगाया गया। और अभी महेशपुर में गाय बथान गांव में आदिवासियों के जमीन पर उन लोगों ने झोपड़ी बनाया था, उसको उजाड़ दिया और इतना मार मारा, हाथ पाँव टूटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको भी देखने के लिए सरकार का कोई आदमी नहीं गया, और न वहां का जनप्रतिनिधि आपका स्टीफन मरंडी के देखने के लिए। अरे वोट के टाइम में चिल्लाते हो, हम आपका आदमी है, हम आपका आदमी है, तीर धनुष हमारा है, लेकिन अभी कहाँ चला गया एक तरह का आदिवासी को जमीन लुटा रहा है। तो गुरुजी पर अभी भी भरोसा है? वहाँ पे मुसलमान हावी हो रहे हैं और आदिवासी कमजोर हो रहा है। बिल्कुल हावी हुए, बिल्कुल हावी हुआ है। कौन उनको मदद करेगा? वहाँ का गरीब आदिवासी को जो उस जमीन का टेनेंट है, रिकॉर्डेड टेनेंट है, आज उसको कौन बचाएगा? उसको जमीन को कौन बचाएगा? शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये वोट बैंक बना रहा है, ये वोट बैंक बना रहा है कि यहाँ रोहिंग्या और घुसपैठी आ जाए, हमारा वोट बैंक बढ़े। पूरा हिंदुस्तान को तबाह एक दिन होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज SCT रहने के बाद भी सरकार सोई हुई है। 12 सरकार, 12 आदिवासी मुख्यमंत्री। दादा धीरे धीरे लेकिन आपका भाषा भाजपा वाला होते जा रहा है। भाजपा वाला तो क्या करें, भाजपा जो सही बात बोलता है समर्थन करते हैं। आप भी बोलिएगा सही बात, हम समर्थन करेंगे, गलत बात बोलिएगा उसका विरोध करेंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन करिएगा? आंदोलन तो ऐसा छिड़ेगा ना सरकार को नींद हराम हो जाए। तो ये सब चीज अवगत करवाइए गुरुजी को, क्या हमें पता है? गुरुजी को अवगत करवाइएगा। नहीं है, उसी का लोग गलत फायदा उठा रहा है। अभी सरकार चलाने वाले जो मुख्यमंत्री के अगल बगल में उन्हीं लोगों का चलती है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं बोलता? ये लोग पार्टी को भी डुबाएगा और सरकार भी डूबेगी। अच्छा दादा, 29 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे हेड फ्रेंड को